2025 में सूर्य का एक अत्यंत शक्तिशाली गोचर होने जा रहा है, जो न सिर्फ साल का सबसे बड़ा खगोलीय परिवर्तन होगा, बल्कि आपकी जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। इस बार सूर्य अपनी उच्चतम स्थिति यानी मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो इसे और भी प्रभावशाली बना देता है। खासकर वृषभ राशि वालों के लिए यह समय परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। यह गोचर आपके लिए एक तरह की चाबी बन सकता है, जो सफलता के नए दरवाजे खोल दे या फिर आने वाली चुनौतियों की हल्की सी दस्तक दे दे। यह समय ऐसा है जब आपको अपने हर कदम पर सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस गोचर का असर दो धारी तलवार की तरह हो सकता है। एक ओर जहां यह आपकी कई परेशानियों का समाधान ला सकता है, वहीं दूसरी ओर यह आपको कुछ नए सबक भी सिखा सकता है। अगले 1 महीने तक अगर आप सूझबूझ और समझदारी से हर स्थिति को हैंडल करेंगे, तो यह समय आपको बहुत कुछ सिखा भी सकता है और दिला भी सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और इस खगोलीय बदलाव को अपने जीवन में सार्थक दिशा देने का एक मौका समझिए। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घट रहा है, वो यूं ही नहीं हो रहा। हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा कारण छिपा होता है। वृषभ राशि वालों, आज हम एक ऐसे खगोलीय बदलाव की बात करेंगे जो आपके जीवन की दिशा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य अपने चरम प्रभाव में रहेंगे, यानी अपनी उच्च राशि मेष में स्थित होंगे, और यह एक ऐसा समय है जब आप एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिर सकते हैं। यह गोचर आपको आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आंतरिक शक्ति का उपहार दे सकता है। कुछ ऐसा जो आपके कामकाज, रिश्तों और निजी प्रयासों में स्पष्ट रूप से नजर आ सकता है। जब कोई ग्रह अपनी उच्च स्थिति में होता है, खासकर सूर्य जैसा तेजस्वी और प्रबल ग्रह, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में जीवन के कई ठहरे हुए पहलू फिर से गति पकड़ सकते हैं, जैसे करियर में अवसर खुलना, संबंधों में मजबूती आना या रुके हुए कामों का पूरा होना। लेकिन साथ ही यह समय यह भी कहता है कि चेतन रहते हुए हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, क्योंकि ताकत जब बढ़ती है तो जिम्मेदारियां भी साथ आती हैं। यही वो मौका है जब आप खुद को नए रूप में देख सकते हैं और शायद नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जैसे कोई इंसान अपनी युवावस्था में जोश और ताकत से भरपूर होता है, ठीक वैसे ही जब कोई ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंचता है तो उसकी शक्ति चरम सीमा पर होती है, और इस बार यही स्थिति बनी है सूर्य देव के लिए। अब सोचिए, जो सूर्य जीवन का आधार है, जिनके बिना न तो प्रकृति की धड़कन चल सकती है, न ही हमारी दिनचर्या, वो जब अपनी सबसे बलशाली अवस्था में मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका असर कितना व्यापक हो सकता है। खासतौर पर वृषभ राशि वालों के लिए यह समय असाधारण संभावनाओं से भरा है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्रमोशन की उम्मीद हो, सेहत की बात हो या शिक्षा में तरक्की, हर पहलू पर सूर्य की सकारात्मक रोशनी पड़ सकती है। यहां तक कि रिश्तों में स्थिरता, नेतृत्व में निखार और भविष्य को लेकर स्पष्टता भी इस गोचर के प्रभाव से महसूस की जा सकती है। यह एक ऐसा समय है जो आपके स्वभाव में आत्मविश्वास जगा सकता है, आपकी किस्मत को धीरे से हल्का सा धक्का देकर जगाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आप इस बदलाव को समझें और उसकी दिशा में सजग होकर कदम बढ़ाएं। तो चलिए आज जानते हैं कि सूर्य किस तरह से वृष राशि वालों को नई सौगातें देने वाले हैं और कैसे यह गोचर आपके जीवन में एक नई शुरुआत की भूमिका निभा सकता है। क्या आपकी मेहनत रंग ला रही है या फिर ब्रह्मांड आपको इशारा दे रहा है कि अभी सतर्क रहने का वक्त है? आइए इसी सवाल से करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। यह विश्लेषण पूरी तरह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। हालांकि आप इसे लग्न और नाम राशि के अनुसार भी समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो सटीकता आपकी जन्म कुंडली दे सकती है, वह किसी आम राशिफल से संभव नहीं। राशिफल तो करोड़ों लोगों के लिए एक समान बताया जाता है, पर असल प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। किसी को व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, तो किसी के निजी रिश्ते कठिन दौर से गुजर सकते हैं। कोई नई नौकरी की तलाश में होता है, तो किसी की मौजूदा नौकरी में अड़चनें आ सकती हैं। यही कारण है कि एक ही गोचर सब पर एक जैसा असर नहीं डालता। इसलिए राशिफल को बस
सतही जानकारी माने, अंतिम सच नहीं। आपको भी थोड़ा प्रयास करना होगा ये समझने में कि ग्रहों की यह चाल आपकी जिंदगी को किस दिशा में मोड़ सकती है, क्योंकि जब आप इसे गहराई से समझेंगे तभी सही फैसले लेकर आगे बढ़ सकेंगे। इसका फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। क्या मानना है, क्या नजरअंदाज करना है, ये सोच समझकर तय कीजिए। किसी की बातों में बहने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं कि यह समय इतना खास क्यों है। दरअसल सूर्य की दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। एक जब वो अपनी उच्च राशि में होते हैं और दूसरी जब वो नीच राशि में स्थित रहते हैं। जब सूर्य नीच अवस्था में होते हैं तो जीवन में कई मोर्चों पर अड़चनें बढ़ जाती हैं, काम में रुकावटें आती हैं, सेहत गड़बड़ होती है, अफसरों से अनबन की नौबत आ जाती है और नौकरी में मेहनत तो बहुत होती है लेकिन उसका कोई सिला नहीं मिलता। ऐसा भी होता है कि आप जितनी लगन से काम करें उसका क्रेडिट किसी और की झोली में चला जाए। ये वही दौर होता है जब आप सोचते हैं कि सब कुछ करते हुए भी सफलता क्यों दूर है। लेकिन जैसे ही सूर्य अपनी उच्च स्थिति में आते हैं ये सारे समीकरण बदलने लगते हैं। यही वजह है कि इस खगोलीय परिवर्तन को समझना और उसके अनुसार खुद को ढालना बेहद जरूरी है, क्योंकि सही समय की पहचान ही आगे बढ़ने की असली कुंजी है। जब कोई और उस काम का फल ले जाए जिसके लिए आपने दिन रात एक किए हों तो दिल में सवाल उठता है, आखिर ये हो क्या रहा है। और यही वो पल होता है जब भीतर से खीज उठती है कि जिसे कभी मेहनत करते देखा तक नहीं, वो बाजी कैसे मार गया। अगर आप भी इस तरह की स्थिति से गुजरे हैं या खुद को इन बातों से जोड़ पा रहे हैं तो यह संकेत है कि अब अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति पर एक नजर जरूर डालनी चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है तो न सिर्फ मेहनत का फल नहीं मिलेगा बल्कि अक्सर कोई और उसका फायदा उठा लेगा। लेकिन अगर समय रहते यह पता चल जाए कि ग्रहों की चाल क्या कह रही है तो आप कुछ सरल उपायों के जरिए हालात को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि की, जिसकी स्वामी ग्रह हैं शुक्र, और शुक्र का सूर्य के साथ संबंध मध्यम है, न बहुत प्रबल न बहुत टकरावपूर्ण। सूर्य इस समय मीन राशि को छोड़कर मेष में प्रवेश कर रहे हैं, जो वृष राशि के लिए खास मायने रखता है। सूर्य वृष राशि से देखें तो चतुर्थ भाव में आते हैं, जो आपके स्थायित्व से जुड़ा होता है, जैसे घर, गाड़ी, जमीन, माता का स्वास्थ्य, शुरुआती शिक्षा और जीवन की स्थिरता से जुड़ी कई बातें। ऐसे में इस गोचर का प्रभाव इन तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि यह बदलाव वृष राशि वालों के लिए कैसे अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। जब सूर्य मीन राशि से आगे बढ़कर मेष राशि में प्रवेश करता है तो यह खगोलीय बदलाव वृष राशि वालों के लिए विशेष मायने रखता है, क्योंकि मेष आपकी कुंडली का 12वां भाव है, जिसे ज्योतिष में खर्च, विदेश यात्रा, अस्पताल और कभी-कभी हानि से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यही 12वां घर रहस्यों से भी जुड़ा होता है। यह बताता है कि आपको अपने संसाधन कहाँ लगाने चाहिए, किन क्षेत्रों में मेहनत सार्थक होगी और कहाँ निवेश करने से भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। तो सवाल यह है कि क्या इस गोचर का मतलब सिर्फ आर्थिक नुकसान है या फिर इसमें कोई छिपा हुआ वरदान भी है। सूर्य का सीधा संबंध आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और नेतृत्व से होता है। और जब सूर्य मेष राशि में आता है, जो उसकी उच्च राशि मानी जाती है, तब यह ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, सूर्य मेषकते सौम्यम सौख्यम धैर्यमम चहते, यानी जब सूर्य मेष में होता है तो यह सुख, धैर्य और सौम्यता के साथ साथ मानसिक शक्ति को भी प्रबल बनाता है। ऐसे में यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण करने, नई रणनीति बनाने और अंतर्राष्ट्रीय या दूरगामी योजनाओं पर काम शुरू करने का उत्तम अवसर हो सकता है। बस जरूरत है समझदारी से अपने कदम आगे बढ़ाने की। जब सूर्य अपनी उच्चतम अवस्था में आता है तो वह सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि जीवन में ठहरे हुए रास्तों को भी रोशन करने की ताकत देता है। ऐसे समय में सुख समृद्धि में इजाफा होता है, धन संपत्ति की स्थिति मजबूत होती है और भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप किसी ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये गोचर एक बाहरी शक्ति की तरह आपको उबारने का काम कर सकता है।
विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह समय अनमोल हो सकता है जो लंबे समय से किसी कानूनी पेच में, पारिवारिक उलझनों में या मानसिक तनाव में घिरे हुए हैं। अब क्योंकि सूर्य वृष राशि से देखे जाएं तो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, और जब वे द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो इसका सीधा असर आपकी संपत्ति, घर, वाहन या स्थायी निवेशों पर पड़ता है। ऐसे में यदि आप काफी समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे थे लेकिन सही डील नहीं बन पा रही थी या आर्थिक बाधाएं आ रही थीं, तो अब चीजें आपके पक्ष में घूम सकती हैं। यह समय इशारा कर रहा है कि अब आप अपने सपनों के घर की ओर एक ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। बस सही अवसर को पहचानना और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। इस अवधि में आपकी कुंडली ऐसी संभावनाएं दिखा रही है कि आप किसी न किसी रूप में प्रॉपर्टी से जुड़ा निवेश करते नजर आएंगे, चाहे वो बैंक लोन के जरिए हो, खुद की बचत से हो या किसी साझेदारी में हो। घर, जमीन, नया वाहन या फिर कोई कीमती आभूषण, इनमें से किसी एक में आपकी धनराशि लग सकती है और संभावना है कि इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम भी जल्दी देखने को मिले। हालांकि जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब कुछ पहलुओं पर अतिरिक्त ध्यान देने की भी जरूरत होती है। इस दौरान आपकी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर पड़ सकता है या फिर उनसे आपकी बातचीत में थोड़ी भावनात्मक टकराहट हो सकती है। कोशिश करें कि कोई बात दिल पर न ले और अगर कुछ कहा सुना भी जाए तो उसे प्रेम से सुलझाएं, क्योंकि यह समय रिश्तों को संभालने और भावनाओं को संभालकर आगे बढ़ने का है। जितना संयम और समझदारी से आप पारिवारिक संबंधों को साधेंगे, उतनी ही मजबूती आपके जीवन के बाकी पहलुओं में भी देखने को मिलेगी। हालांकि हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि कोई भी निवेश सोच समझकर और योग्य सलाहकार की मदद से किया जाए। फिर भी ग्रहों की चाल इस समय ऐसे संकेत दे रही है कि यदि आप इस अवधि में निवेश करते हैं तो आने वाले 6 महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। अब बात करें कुंडली के 12वें भाव की, जो अस्पताल, खर्च और विदेशी संबंधों से जुड़ा होता है, और चतुर्थ भाव जो माता से संबंधित होता है। तो इन दोनों के संकेत एक साथ मिल रहे हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि माताजी के स्वास्थ्य पर कुछ व्यय हो सकता है, विशेष रूप से यदि उन्हें पहले से कोई समस्या है। ऐसे में आपका सहयोग न सिर्फ एक कर्तव्य होगा, बल्कि यह आपकी कुंडली में सूर्य को भी बल प्रदान करेगा और 12वें भाव से जुड़ी नकारात्मकताओं को भी कम करेगा। यह एक प्रकार से उपाय भी है और एक सकारात्मक योजना भी। साथ ही अगर आप इस दौरान किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो विशेष सतर्कता बरतें, कोई दस्तावेज अधूरा न छूटे, भुगतान से पहले कानूनी जांच अवश्य करें और सुनिश्चित करें कि हर प्रक्रिया पारदर्शी और ठोस हो, ताकि आगे चलकर कोई पछतावा न हो। जब सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है तो यह न केवल आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है, बल्कि नेतृत्व की क्षमता में भी जबरदस्त इजाफा होता है। अगर आप किसी टीम का नेतृत्व करते हैं, सरकारी विभाग में कार्यरत हैं या बड़े पदों पर काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपकी टीम के साथ तालमेल बढ़ेगा और काम करने का तरीका अधिक प्रभावशाली और सुचारू होगा। खास तौर पर रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, मेडिकल, शिक्षा और सरकारी कार्यों में आपको उल्लेखनीय सफलता देखने को मिल सकती है। ये सभी क्षेत्र इस दौरान प्रगति करेंगे, क्योंकि सूर्य का मजबूत होना आपके निर्णय लेने की क्षमता और रणनीतिक सोच को बल प्रदान करता है। इसलिए यदि आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या किसी इनसे जुड़े काम में हाथ डालने का सोच रहे हैं, तो यह समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि यह भी जरूरी है कि पैसे के लेन देन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, ताकि बाद में किसी कानूनी उलझन में न फंसें और आपकी सारी योजनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी हो सकें। जिन लोगों को सरकारी नौकरी की तलाश लंबे समय से थी, उनके लिए खुशखबरी है। इस समय वो लोग अच्छे संकेत पा सकते हैं और खासकर वृष राशि वालों को नौकरी और प्रमोशन के नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि जैसा कि सूर्य 12वें घर में रहेगा, आपको अपने बॉस से ज्यादा दबाव महसूस हो सकता है। यह दबाव कुछ अतिरिक्त तनाव ला सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सामना करके
आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। सूर्य आपकी मेहनत में विश्वास और आत्मविश्वास लाता है, इसलिए किसी भी चुनौती का सामना करते वक्त खुद पर संदेह न करें। अगर आप किसी कड़ी मेहनत वाले काम में हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सूर्य की यह स्थिति आपको अपने अधिकारी से सपोर्ट और गाइडेंस भी दिलवाएगी। साथ ही अगर आप कुछ उपाय या रेमेडीज अपनाते हैं, तो आपकी स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। सूर्य का इस वक्त छठे भाव पर प्रभाव है, जिससे मेहनत और संघर्ष का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम शानदार होंगे। वृष राशि वालों के लिए यह समय कुछ खास नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य इस समय चतुर्थ भाव के स्वामी के रूप में आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आ सकता है। जैसे ही सूर्य छठे भाव में दृष्टि डालेगा, यह आपके लिए कई तरह के फायदे लेकर आएगा। सबसे पहले आपको पुराने रोगों से राहत मिल सकती है, खासकर अगर कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी। इसके अलावा पुराने कोर्ट केस, विवाद या किसी शत्रु से जूझ रहे हैं, तो सूर्य की यह स्थिति इन समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती है। हालांकि ध्यान रखें कि सूर्य का नकारात्मक प्रभाव तब महसूस हो सकता है जब आप अत्यधिक गुस्से में आ जाएं, घमंड करने लगे या किसी पर अनावश्यक विश्वास कर लें। यदि आप किसी की बातों में जल्दबाजी से आकर उन्हें मान लें या खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएं, तो सूर्य की ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। इसलिए इस समय अपने गुस्से और विश्वास को संतुलित रखें, ताकि आप पूरी तरह से सूर्य की सकारात्मक शक्तियों का लाभ उठा सकें। इस समय वृष राशि के जातकों को अपने पुराने मामलों को सुलझाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, खासकर यदि आप कोर्ट कचहरी, पुराने कर्ज या मुकदमों से जूझ रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप किसी भी स्थिति में जल्दबाजी से प्रतिक्रिया न दें और अपने कदम सोच समझकर उठाएं। अगर कोर्ट केस में कोई कार्रवाई चल रही है, तो आपको अपने वकीलों के साथ समय समय पर संपर्क बनाए रखना चाहिए और हर जरूरी कदम को सही वक्त पर उठाना चाहिए। लापरवाही या देरी से बचें, क्योंकि इस समय आपको पुराने कर्ज या कोर्ट के मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। वहीं पारिवारिक संबंधों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए इस समय आपको परिवार के साथ समझदारी से चलने की जरूरत है। खासकर अगर परिवार में कोई तनाव या विवाद है, तो उसे बढ़ने से रोकने के लिए आपको धैर्य और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। इस समय पिताजी और वरिष्ठों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी खटास या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पिता से किसी मुद्दे पर असहमत हो या फिर वरिष्ठों के साथ मामूली सी बहस या उलझन में पड़ जाएं। इस समय आपको शांत और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपकी मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता इस समय बेहतर होगी। यदि कोई अचानक स्थिति सामने आए जिसमें त्वरित निर्णय लेना पड़े, तो सलाह लेना बेहतर रहेगा। किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें, ताकि आपका निर्णय सही दिशा में हो। अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति है, तो आपके फैसले सही होंगे, लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति नकारात्मक हो, तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही किसी निर्णय पर पहुंचे। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन यह अस्थायी होगा और जल्द ही हल हो जाएगा। सूर्य के इस गोचर के दौरान गुस्से और तैश की स्थिति कुछ समय के लिए आएगी, लेकिन जैसे ही यह उभरता है, वैसे ही खत्म भी हो जाएगा। छोटी मोटी बहस या मनमुटाव हो सकता है, लेकिन फिर आप दोनों सामान्य हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जहां तक शादी के प्रस्ताव का सवाल है, तो अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत तक कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं। इस दौरान विवाह के मामलों में कोई सकारात्मक घटना घट सकती है, खासकर उन जातकों के लिए जिनका करियर अच्छा चल रहा है और जो शादी के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सूर्य के इस गोचर में करने से बचनी चाहिए। कई बार हम किसी चीज को ज्यादा दिखावा करते हैं या ओवरशोव करते हैं। यह एक ऐसी गलती हो सकती है जो हमें सूर्य के सकारात्मक प्रभाव से वंचित कर सकती है। इसलिए हमें इस दौरान अपनी इच्छाओं और अहंकार को काबू में रखना होगा, ताकि हम सूर्य के अच्छे प्रभाव का पूरा लाभ उठा सकें।
कभी कभी हम अपनी चीजों को अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के सामने दिखाकर यह जताने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं। अनजाने में हम अपनी संपत्ति या सफलता का प्रदर्शन कर देते हैं, जिससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन कभी कभी अहंकार की भावना को जन्म देता है और यह दूसरों को नीचा दिखाने का कारण बन सकता है। इस दौरान सूर्य हमारे छठे घर पर भी दृष्टि डाल रहा है, जिसका मतलब है कि हमें अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखना होगा। अगर कभी घर के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सलाह दें तो हमें उनका आदर करते हुए बिना किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया के उनके विचारों को सुनना चाहिए। उनके स्वभाव में कभी कभी कठोरता हो सकती है, लेकिन हमें उनसे बहस में फंसने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। अगर हम उनकी बातों से सहमत नहीं हैं तो भी हमें शांतिपूर्वक अपनी स्थिति को समझाना चाहिए और किसी भी तरह का अनावश्यक विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़ों के साथ समय बिताते हुए अगर आप शांति से उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको बाद में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, कभी कभी उनके शब्द आपको चुभ सकते हैं या मन को दुखी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो कड़वा होता है वह हमें सबसे अधिक फायदा पहुंचाता है। बाद में आपको एहसास होगा कि उनकी बातें आपके भले के लिए ही थीं। अगर आप उन्हें समझकर पालन करते तो स्थिति बहुत बेहतर हो सकती थी। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कानूनी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़ी चीजों में पूरी सावधानी बरतें। किसी भी दस्तावेज में लापरवाही आपको बड़े संकट में फंसा सकती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद और बिक्री में भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का सोच रहे हैं तो नुकसान हो सकता है, और अगर खरीदने का मन है तो हो सकता है बाद में वही चीज आपकी उम्मीदों के मुताबिक न निकले। ऐसी चीजों से बचना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसी खरीद फरोख्त आपको नुकसान भी दे सकती है। 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का समय आपके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए है, लेकिन कुछ चीजों में सतर्कता बरतनी होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने या बेचने का विचार कर रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वह सामान बाद में उतनी कीमत पर न मिले जितनी आप उम्मीद कर रहे थे। साथ ही यदि आप बेचने का सोच रहे हैं तो किसी अच्छे दाम पर वह बिक सकता है, लेकिन कुछ समय बाद। इस दौरान अगर आप नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो यह समय विचार करने और योजना बनाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसे तुरंत शुरू न करें, क्योंकि सूर्य अभी द्वादश भाव में है। घर या प्लॉट खरीदने के लिए भी यह एक अच्छा समय हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले अच्छी योजना बनाना जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट या निवेश के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं तो अभी कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी सोच समझकर निर्णय लें। इस समय वित्तीय मामलों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, खासकर अगर आप लोन लेने का विचार कर रहे हैं या किसी से मदद की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो यह अच्छा समय है अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने का। बैंकिंग से जुड़े कामों में आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य आपके फोकस को और मजबूत करेंगे, जिससे आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसी तरह सेना, खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े क्षेत्रों में भी आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। हालांकि चाहे सूर्य का प्रभाव सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके पास हमेशा उपाय होते हैं जो स्थिति को आपके पक्ष में बदल सकते हैं। एक प्रभावी उपाय यह है कि आप सूर्य के मंत्र ग्रंग्रणी सूर्य नमः का जाप करें, जिससे आप अपने प्रयासों में और भी सफलता पा सकते हैं। विशेष रूप से यह मंत्र 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक रोजाना करें, जिससे आपको इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने के लिए कुछ खास उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल, थोड़ी सी रोली और कुमकुम डालकर अर्घ्य अर्पित करें। इसके अलावा यदि आप मंदिर में गेहूं या गुड़ का दान करते हैं और तांबे के सिक्के जल में प्रवाहित करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। यदि आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो ये उपाय विशेष रूप से आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।
13 अप्रैल से वृष राशि वाले लोग सूर्य की ऊर्जा से अपनी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं और करियर, पद प्रतिष्ठा और सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि कार्यस्थल पर आपको महिला या पुरुष संबंधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने चरित्र को हमेशा साफ रखना है। इस दौरान चरित्र पर किसी भी प्रकार का दाग न लगने दें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिय वृष राशि वालों, अगर आप सूर्य के असली लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी उपाय और सावधानियों का पालन करना होगा। हमने इस वीडियो में सूर्य के प्रभाव, उनसे जुड़े उपाय और क्या क्या बचाव रखना है, इसके बारे में विस्तार से बताया है। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके कोई वृष राशि वाले दोस्त हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस चैनल से जुड़कर आप और भी ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी और इस सूर्य के गोचर के बारे में आपके विचार क्या हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपके लिए कौन से महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, यह भी साझा करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम ग्रम गृणी सूर्य नमः।